विवेक जी मुझे बताइए, बाबा साहब अंबेडकर के क्या ये विचार थे कम्युनिस्टों के बारे में? जी सुनकर अच्छा लगा जी। आपको? नहीं, देखिए, आज जो बहस का मुद्दा है मैं उसको डाइवर्ट नहीं करूंगा। ये डाइवर्ट कर रहे हैं डिबेट को, मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। मुद्दा यह है कि आज जो विपक्ष है वो क्यों नहीं गया और क्यों नहीं उसने पार्टिसिपेट किया। ये इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि 2014 से जब से मोदी साहब की सरकार आई है, आरएसएस के एजेंडा को जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है। कोई भी बिल जो ये सरकार लाई है उसमें विपक्ष का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, चाहे वो 370 का हटाना हो, चाहे वो फार्मर्स का बिल हो जो काले कानून लाए हैं बुलडोज किया गया, चाहे वो 4 लेबर कानून कोड जो ये लाए हैं उसकी बात हम करें, एक भी, या चाइना का इंट्रूजन हो इंडिया में। ऑपोजिशन पार्टीज को पाकिस्तानी कहा जाता है, चाइनीज टूज कहा जाता है, हमें एंटी नेशनल कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि हम तो इस देश के हैं ही नहीं साहब। और अगर इस देश के अंदर किसी का कॉपीराइट है राष्ट्रवाद पे और देश प्रेम पे तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये एक नई चीज है जो 2014 से शुरू हुई है। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं, सुनिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं सुनिए आप सर, ये तो रोड डिबेट्स में होता है, दुनिया देखती है, हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं हमें मालूम है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन डे मना करके आप कुछ खास नहीं कर रहे हैं। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करके उसको लागू करना चाहते हैं? क्या आप अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? सीएए की जब बात हुई थी तो हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया था। आपके सारे बिल बेसिक एथॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। अरे ऑर्डिनेंस आप भी मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बातों को इंटरप्ट नहीं करते, आप मुझे बोलने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। ये जो बिल सीए आया था तो हमने कहा था, हमने सर बुलडोज करके लाया हुआ बिल, और अगर इससे है तो माफी ना मांगे प्रधानमंत्री, शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, एक तानाशाह के रूप में प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आकर के बोलते हैं मैं बिल वापस ले रहा हूं, और कैबिनेट के लोगों को नहीं मालूम है। प्रधानमंत्री बिना कैबिनेट में बात किए आते हैं, कहते हैं नोटबंदी हो गई, और कैबिनेट को नहीं मालूम है। तो आप विपक्ष की तो छोड़िए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम हो रहा है या 1 मैन या 2 मैन शो चल रहा है? ये सीटें लगवा करके अगर आप कांग्रेस और कम्युनिस्टों को कहते हैं कि आइए साहब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाने निरर्थक है। आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे सारे ट्रेड यूनियन फेडरेशन और किसान नेता, और कहा कॉन्स्टिट्यूशन डे यहां मनाओ। वहां है अगली संविधान। जब किसानों ने कहा था असली पार्लियामेंट सिंगू बॉर्डर पे लगाएंगे, तो वहां है संविधान। संविधान में सबका विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विश्वास मनुस्मृति में है, हिंदू राष्ट्र में है, जिसमें मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया जाए। एक काल्पनिक 5000 साल पुरानी संस्कृति को आप थोपना चाहते हैं जो अवैज्ञानिक है। इसके खिलाफ हमारा दिशा रवि जैसे बच्चों को आप अरेस्ट करते हैं, जेएनयू के छात्रों पे केस डालते हैं, जामिया के बच्चों पे आप केस डालते हैं, दिल्ली रॉयट की चार्जशीट आपकी बायस्ड होती है। कहां है आपका कॉन्स्टिट्यूशन? एक अघोषित आपातकाल है जिसके अंदर बोलने की आजादी एक लिमिट के आगे नहीं है। सीबीआई का मिसयूज, इनकम टैक्स, मैं इसका जवाब लूंगा, मैं इसका जवाब लूंगा। आज आपने पूरी भड़ास निकाल दी है विवेक जी, मुझे अच्छा लग रहा है, आज आपने पूरी भड़ास निकाल दी है। मैं आऊंगा, इसका जवाब शाजिया से लूंगा, अवनीश जी भी